श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अंदर अगर दक्षिण दिशा के अंदर कोई दोष है, जैसे वास्तु के अंदर उत्तर दिशा वो धन को आकर्षित करती है, यानी वहां से धन का प्रवाह आता है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर दिशा में से धन नहीं आता, पर वहां से ऐसे ऐसे सौभाग्य आते हैं कि आपके घर के अंदर धन कमाने के नए नए अवसर होते हैं। पूर्व दिशा की हम बात करते हैं तो पूर्व दिशा में कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, यानी समाज के साथ अगर हम कनेक्ट होंगे तो हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा और हमें अच्छी जगह प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब भी मिलेगी। उसी तरह दक्षिण दिशा का जो भावार्थ है, दक्षिण दिशा को वैसे तो यम की दिशा कहा जाता है। दक्षिण दिशा को वास्तु के अंदर बहुत ही नकारात्मक दिशा से ही देखा जाता है, पर अगर आप भारतवर्ष का नक्शा देखेंगे तो दक्षिण दिशा के अंदर जितनी समृद्धि है उतनी समृद्धि और कोई राज्य के अंदर नहीं है। तो दक्षिण दिशा के जो भी राज्य है वो समृद्ध है, एजुकेटेड है। तो दक्षिण दिशा को वास्तु के दृष्टिकोण से भले आप हम कह सकते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है, तो वास्तु के हिसाब से गलत है। पर यहाँ पे प्रॉपर अगर साउथ डायरेक्शन है तो वो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी है। अग्नि कौन है वो गलत है और नैऋत्य कौन है वो गलत है। अगर आपके घर के अंदर साउथ का एग्जैक्टली मुख्य द्वार है, यानी S3 S4, तो वो बहुत ही शुभ द्वार है। यानी आप कोई भी प्रकार की कोई भी अफवाहों से या कोई भी आर्टिकल से ये मत सोचना कि दक्षिण दिशा बहुत नेगेटिव डायरेक्शन है, बल्कि दक्षिण दिशा के अंदर मंगल का स्थान है, मंगल ग्रह का स्थान है। मंगल ग्रह मास जो अभी 2025 का जो साल चल रहा है, उसके जो साल के जो कहते हैं ना ग्रह स्वामी है, उनका जो है वो मंगल दिशा का, मंगल वहां का स्थान है। तो मंगल दिशा हमारे लिए हमेशा और पहले भी और आने वाले दिनों में भी शुभ रहेगी। मंगल दिशा के अंदर देखा जाता है तो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व से हमें धन, समृद्धि और आत्मविश्वास की वृद्धि, ऊर्जा और कहते हैं ना हर तरह की पॉजिटिविटी मिलती है। अगर किसी इंसान के अंदर अगर कोई भी प्रकार की ऊर्जा ना हो, या उसके घर का अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो, या उसकी कुंडली का मंगल ग्रह डिस्टर्ब हो, तो वो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। चाहे वो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, उसको शारीरिक तकलीफ पड़ेगी, या उसके रिलेशन डिस्टर्ब होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मंगल ग्रह को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, दक्षिण दिशा को किस तरह से सुधार किया जाए, दक्षिण दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जैसे वहां पे ब्लू कलर हो या ब्लैक कलर हो, तो वहां से हमारे जीवन के अंदर कितनी समस्या आती है। अगर दक्षिण दिशा में मैक्सिमम सफेद कलर है तो भी वास्तु दोष कहा गया है। दक्षिण दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, दक्षिण दिशा के अंदर शौचालय है, सीढ़ियां एक है वो चलती है, पर दक्षिण दिशा का जो भाग कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसको भी वास्तु दोष कहा जाता है। तो इससे हमारे जीवन के अंदर एक तो हमें ऐश्वर्य प्राप्ति नहीं होगी, साथ ही साथ हमारी नेम फेम में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप व्यापारी हो और आप अपने ब्रांड को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करना चाहते हो और आपके बिजनेस को आप वृद्धि करना चाहते हो, तो आपके घर की, ऑफिस की, आपकी फैक्ट्री की या आपके दुकान की दक्षिण दिशा एकदम एक्यूरेट परफेक्ट होनी चाहिए। अगर दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आपकी नेम फेम, आपकी नामना में, यश में, कीर्ति में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको किसी ना किसी कारणवश समाज में नीचे नजर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब जस की जो कहते हैं ना, आपकी क्रेडिट भी लॉस हो सकती है दक्षिण दिशा की वजह से। तो फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा के कुछ वास्तु दोष के बारे में मैं बात करता हूँ और उससे आपके जीवन में कितना प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। दक्षिण कोण में वास्तु दोष के लक्षण: परिवार के सदस्यों विशेषक मुखिया को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां होती है। दक्षिण दिशा में देखा ना, मैंने कहा कि ऊर्जा, अगर आपके घर के अंदर ऊर्जा अनबैलेंस होगी तो आपको रक्तचाप, क्योंकि दक्षिण दिशा में जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह खून का कारक है। आपके घर, आपके शरीर में जो खून की ब्लड जो सर्कुलेशन कर रहा है, उसका कारक मंगल ग्रह भी है। तो आपको परिवार के सदस्यों के विशेष मुखिया को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां होती है। परिवार के सदस्यों को अवसाद, चिंता और अनिद्रा का सामना करना पड़ता है। टेंशन रहता है, एंजाइटी रहती है, उनको रात को चैन से नींद नहीं आती।
प्रमोशन या करियर में प्रगति में रुकावट आती है, यानी प्रोग्रेस के अंदर जॉब, बिज़नेस या स्टडी उसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनके करियर, उनकी जो कहते हैं ना जीवन के अंदर इतना संघर्ष बना रखता है दक्षिण दिशा में, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स और एंटी एक्टिविटी। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर जल स्रोत है, वहाँ पे आपने पानी की टैंक रख दी है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स होगी। तो इससे आपको हमेशा दक्षिण के वास्तु दोष से बचना है। चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। हमें आज हमारे में कोई ना कोई प्रकार की अगर घर के अंदर चोरी होती है, बिज़नेस में चोरी होती है, तो उसका भी कारण यही है दक्षिण दिशा से संबंधित वास्तु दोष। एकाग्रता की कमी के कारण शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है, पढ़ाई-लिखाई में भी प्रॉब्लम्स आती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे सुख, शांति, समृद्धि बाधित होती है। यानी नेगेटिविटी घर के अंदर होगी, फैक्ट्री के अंदर होगी, तो स्टाफ के बीच में एक समझ नहीं रहेगी, एकाग्रता नहीं रहेगी, काम के प्रति उनका ध्यान नहीं रहेगा। दुकान के अंदर हमारे हाथ के नीचे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हो, ऑफिस के अंदर या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा डिस्टर्ब है, आपकी फैक्ट्री में दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष है या आपके घर के अंदर साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष है, तो आपके वहां पे कलेश बने रहेंगे, छोटी-छोटी बातों में झगड़े रहेंगे, आप सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे और सफलता की शक्ति एकता के अंदर है। घर के अंदर यूनिटी नहीं रहेगी, फैक्ट्री में एकता नहीं रहेगी और बिजनेस में यूनिटी नहीं रहेगी, जिससे आप विक्ट्री नहीं कर पाओगे। यानी दक्षिण दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से देखा जाता है और वास्तु का ऐसा कौन-सा उपाय है जो अगर हम करते हैं तो उससे हमारा दक्षिण दिशा का दोष धीरे-धीरे कम होता है। तो यहाँ पे हम आपको एस्ट्रोलॉजी की सहायता के साथ-साथ रत्न की दुनिया के चमत्कारिक रत्न के बारे में बताएँगे। दक्षिण दिशा का जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के अंदर हम बात करेंगे मूंगा की। तो ये रत्न जड़ित एक मंगल यंत्र है। यंत्र वो अलाउद्दीन चिराग जैसा काम करता है। अगर इस यंत्र को आप घर की दक्षिण दिशा में रख देंगे लाल कपड़े के ऊपर, दक्षिण में रख दो, अग्निकोण में रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो क्योंकि टोटली फायर ज़ोन है। पर प्रॉपर इस वीडियो के अंदर दक्षिण दिशा की बात की है, तो आपको आपके घर की फैक्ट्री की या दुकान की ग्रिड बना के प्रॉपर दक्षिण दिशा में इसको स्थापित करना है। इसमें आप देखेंगे तो मंगल के जो रत्न है, उपरत्न भी इसमें दिखाए गए हुए हैं और पीछे आप देखेंगे तो मंगल यंत्र का यहाँ पे आपको मंत्र और आकृति भी अंकित की हुई। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है वो किस तरह से दिखता है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मंगल ग्रह के उपरत्न है, मंगल ग्रह का मंत्र लिखा हुआ है, ये अष्ट धातु में आता है। इसको आप दक्षिण दिशा के अंदर स्थापित करना है या आपके घर के अंदर मंदिर कोई भी दिशा में है तो वहां पे ये रत्न जड़ित यंत्र को स्थापित करके आप उसकी पूजा अर्चना नाम जाप कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। विशेष करके आप हनुमान की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे इस मंत्र के साथ, यंत्र के साथ, तो विशेष लाभ होगा। अब देखिए ये आपके घर की ग्रिट है और ये साउथ डायरेक्शन है मंगल ग्रह, मंगल का स्थान यहाँ पे। तो आप इस यंत्र को यहाँ पे सीधे मुंह रखना है एक लाल वस्त्र के ऊपर या वहां पे आप किसी भी तरह इसको वहां पे आप स्टिक भी कर सकते हो। इसमें अरेंजमेंट है, पीछे कुछ आप ऐसा एडहेसिव लगा के उसको स्टिक कर दीजिए। अच्छी फेविक्विक होनी चाहिए, वो गिर नहीं जाना चाहिए। या फिर लाल कपड़े के ऊपर वहां पे इस तरह से स्थापित कर दीजिए। स्टोन जो रत्न है वो आकाश की ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, इस तरह से इसको रखना है। या फिर मंदिर के अंदर लाल वस्त्र पे इसको स्थापना करनी है। मंत्र जाप के अंदर मंगल संबंधित कोई भी आप जाप कर सकते हो। मंगलवार के दिन इसको गंगा जल से शुद्ध करके स्थापित कर सकते हो। आप मंगल दोष निवारण के लिए, मंगल यंत्र की उपासना के लिए इष्ट देव गणपति या हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। आपके घर के अंदर पैसे की रुकावट है, कर्जा हो चुका है, तो भी आप इस यंत्र के माध्यम के द्वारा हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपके घर के अंदर यश जस नहीं है, आपको समाज में किसी कारणवश नीचे देखने की नौबत आ रही है, आपकी ब्रांड नहीं बन रही है, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रही है, प्रोडक्ट सेल होती है तो पैसा फंस जाता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, तो सब कुछ मंगल के इर्द गिर्द होता है। तो मंगल की पॉजिटिविटी के लिए,
मार्स प्लेनेट की पॉजिटिविटी के लिए, घर के दक्षिण दिशा के वास्तु दोष के लिए, आपके घर के अंदर कुंडली के अंदर या न्यूमरोलॉजी के अंदर मंगल संबंधित कोई भी प्रकार का दोष है, आपको कोई भी कंसल्टेंट कोई भी दोष कहता है जहाँ पे आप मंगल के ग्रह से प्रभावित है, तो उसके दोष निवारण के लिए यही यंत्र का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही असरकारक यंत्र है, बहुत ही शुभ यंत्र है, शीघ्र फल प्राप्त करने वाला यंत्र है। अगर आपका कोई भी प्रकार का भगवान करके दोष ना हो, अगर कोई भी समस्या से इर्द-गिर्द आप फँसे हुए हो, तो ये यंत्र को एक बार पूजा में रखिए और इसका विशेष लाभ उठाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।